नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के। सर्व आदिवासी समाज आखिर सरकार से क्यों है नाराज और सिलगेर का विवाद कब खत्म होगा, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे आदिवासी आखिर चाहते क्या है। तो मेरे साथ इस वक्त सर्व आदिवासी समाज के अलग अलग प्रतिनिधि हैं, लोग हैं जो कि राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल बस्तर से लेकर के सरगुजा तक किस तरह के हालात है और ये चाहते क्या है, पेशा कानून को लेकर के इनकी मांगे क्या है। तो समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि फिलहाल अभी किस तरह के हालात हैं। हमारे साथ जो है रावटे जी हैं। रावटे जी, बताइए कि फिलहाल सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही है। बार बार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, सिलगेर में एक बड़ा आंदोलन हो गया था। देखिए, ये सरकार जो है आदिवासियों के हित में निर्णय लेने के लिए घोषणा पत्र में देकर आई है। घोषणा पत्र मैं रखा हूँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक भी मांग हमारा पूरा नहीं हुआ है। आदिवासियों के घोषणा पत्र है इनका। तो हम लोग 2.5 साल हो गए इंतजार करते करते। पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, भर्ती भी कर रहे हैं तो उसमें आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं, शिक्षा विभाग का स्कूल है, 157-185 स्कूल खोले हैं, तो एक साथ भर्ती होना चाहिए। तो एक स्कूल का अविज्ञापन निकालते हैं। तो ये क्या बताना चाहते हैं? पिछले सरकार आउटसोर्सिंग करती थी, ये इनसोर्सिंग कर रही है। मतलब आदिवासियों को कहीं नियुक्ति मिले मत, ये षड्यंत्र है इनका। दूसरा, पेशा कानून का जो है, पहले मीटिंग होगा, ग्राम सभा होगा, उसके बाद कोई भी ज़मीन को मांगेंगे देंगे। पहले जब कैंप खोलते थे तो लड़ाई नहीं होता था, नाराज़गी नहीं होता था, क्योंकि आपसी में तय होके गांव वाले भी बैठते थे, ग्राम सभा होती थी, सहमति बनता था, उसके बाद तय होता था। अब ज़बरदस्ती कहीं भी खोलना चाहते हैं। तो भाई वहाँ पर के रहने वाले हैं, उनकी भी कोई समस्या है, उसको सुनोगे ना, तभी तो काम करोगे। आप एक तरफा काम करोगे तो कैसे होगा? वहीं पर सार के गुड़ है, वहाँ पर क्या हुआ था आप सबको मालूम है। वहाँ का रिपोर्ट भी आ गए जाँच। तो दोषी व्यक्ति पे काम कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? दोषी पुलिस अधिकारी पर जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए, रेप किए, बलात्कार किए, उनको दोषी पाए गए, उन्हीं लोग जांच किए हैं। आइए जरा जो है महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं जो है, क्या आदिवासी समाज की महिलाएं खुश नहीं हैं? सरकार तो कह रही है कि हम सबकी मांगे पूरी कर रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं। नहीं, आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित तो किए नहीं है, पूरा शोषण ही हो रहा है अभी तक और बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आप देख सकते हो अभी बस्तर में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ये सब चीज़ निंदा करती है हमारी महिलाएं भी। नहीं तो क्या चाहिए महिलाओं को? आदिवासी महिलाएं जो है से फोर्स हटाया जाए और हम लोग को सुरक्षित किया जाए। नहीं तो कैंप रहने से तो सुरक्षा मिलेगी ना। नक्सली भी तो वहाँ पे मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी की वजह से देख रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं। नक्सली हमारे ही समाज को तो घोषित करके मार रहे हैं ना, तो फायदा तो हमारी आदिवासी समाज को ही है, नुकसान तो हम ही को है ना। आदिवासी समाज को नुकसान है, चाहे फोर्स हो चाहे नक्सली हो, दोनों तरफ से पीछे हम ही जा रहे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे? वहाँ से फोर्स हटा देना चाहिए, फोर्स हटाना चाहिए। हाँ, जल जंगल जमीन को हमको बचाना है और हमको सुरक्षित, अभी आप जिस तरह से माहौल में हैं, हम अभी हम लोग को सांस लेने के लिए हम लोग को बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रहा है। ये सब हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किए हैं, उसका नतीजा है। और ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे तो इसको और भयानक नतीजा भुगतना वाला है। ये सभी के लिए है। आइए जरा जो है युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या दिक्कतें हैं? मतलब चूँकि लोग जो है निकल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सरकार जो है तमाम तरह के डेवलपमेंट देना चाहती है वहाँ पे, लेकिन अगर नक्सली को वहाँ से नहीं खत्म किया गया, नहीं हटाया गया, तो समस्या तो रहेगी ना। ये ऐसा है कि अभी सरकार तय कर रही है कि विकास का पैमाना क्या है, जबकि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी समाज वो चाहता है कि हमारा विकास किस प्रकार से हो। तो यहाँ आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार ये चाहती है कि विकास हमारे जो योजना है उसके प्रकार से हो, और आदिवासियों का ये चाहना है कि हमारा विकास कैसा हो। तो दोनों मतभेद है, और जो विकास का पैमाना है वो सरकार तय करती है, जबकि ऐसा नहीं है। जनता को तय करना चाहिए कि विकास का पैमाना क्या है और किस प्रकार से हमारा विकास हो। सरकार का तो यही कहना है ना कि जो मांगते हैं आप लोग वही देते हैं। सरकार यही कहती है कि नहीं, नक्सली खत्म कर देंगे। तो नक्सली पैदा क्यों होता है, तकलीफ क्यों है?
भाई स्कूल, सड़क, बिजली सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता विकास? कैसे आएगा ये फिर? आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन तरीका अलग है। क्या होना चाहिए? कैंप खोल देंगे, कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे, ये पैमाना नहीं है। आज एक स्कूल है, एक शिक्षक है, 50 बच्चे हैं, तो ये विकास का पैमाना नहीं है कि हमारे यहाँ स्कूल है। संख्या देने से कुछ नहीं होता, आपको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है। आप क्या मानते हैं? लगातार बहुत सारी मांग समाज रखी है, 19 मांगों के साथ पहले चुनाव के पहले भी, मगर किसी पे भी तो काम हो, किसी पे भी कोई काम नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा आक्रोश इसीलिए लगातार बढ़ते जा रहा है और समाज आज निर्णय में आए कि अब आंदोलन पे ही उतरेगा। जी, पोटाई जी को जरा बुलवा लीजिए भाई, कहाँ चले गए हैं पोटाई जी? अच्छा, ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या माहौल है, मतलब बस्तर में इतना ज़्यादा जो है अव्यवस्था क्यों आप लोगों को नज़र आता है, क्या कारण है? क्योंकि आपके ही सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वहाँ तो। सबसे बड़ी जो सरकार की हमने लगातार मांग रख रहे हैं, सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। लगातार हमारी मतलब जो सामाजिक जनप्रतिनिधि है उनसे बात करना नहीं चाह रही है। जब सामाजिक जनप्रतिनिधि बात को सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, तो उस पर अमल मतलब वहाँ की व्यवस्था कैसे जान पाएगी? सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि, अपनी पार्टी के नेताओं को हम भेज के एक औपचारिक जांच के जो पैमाना तय कर रही है वो सर्वथा अनुचित है। हम तो चाह रहे हैं बस्तर में संपूर्ण शांति, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या खत्म हो, वहाँ तानाशाही जो वर्तमान में जो निर्मित है वो भी व्यवस्था खत्म हो। वहाँ पर हर बस्तरवासी चाहते हैं कि हमको सुविधाएं मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमको प्राप्त हो, ना कि बंदूक के दम पे। वहाँ बंदूक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बंदूक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सोहन पोटाई जी, आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, आप चीज़ों को हर स्तर पे समझते हैं, ज़मीन पर भी समझते हैं, सदन में भी समझते हैं। क्यों जो है इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है? और अभी तो सभी लोग जो है आदिवासी विधायक है, बस्तर से जो है चुन के आए हैं, सब प्रतिनिधि हैं, तो उनका दायित्व है, वो समझते हैं। आपको क्या लगता है? देखो कि भाई जति कभी आदिवासी विधायक बने हैं, ये आदिवासी के विषय में बोल के बने हैं समाज के सामने कि हम ये करबो वो करबो, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लेके अन्य विषय पर बन गिन, और जैसे बन गिन वैसे भुला गिन। जहाँ तक नक्सलाइट समस्या की बात है, आंध्र तेलंगाना में समाप्त हो सकते, छत्तीसगढ़ में काबा नहीं हो सकते। ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करते। सरकार नहीं चाहे कि यहाँ के नक्सलाइट की समस्या खत्म हो जाए जड़ से, काबर यदि खत्म हो जाए तो करोड़ों अरबों रुपए जो नक्सली उन्मूलन के नाम से जो सरकार ला मिलते, फिर ओकर बंदर बाट कैसे हुई? जो कि ऐसे जो फंड है जेकर ना RTI लग सके, जेकर ना ऑडिट हो सके, ना कोई कुछ नहीं हो सके, ऐसे जो गुप्त टाइप के वो पैसा रहते, मैंने जो पैसा रकम आते हैं उन्मूलन के लिए, वो पैसा ला फिर कैसे मैंने यदि उन्मूलन बंद हो जाए तो अरबों करोड़ों रुपए जो अतिरिक्त मिलते सरकार ला वो बंद हो जाए। इसलिए सरकार नहीं चाहे कि ये कर नक्सलाइट के समस्या समाप्त हो। और कुल मिला करके वहाँ के जो आदिवासी 2 पाटन के बीच में फंसे हैं, वहाँ के जतिक मूल निवासी हैं, नक्सलाइट के भी और यहाँ सरकार के फोर्स के भी, दोनों तरफ से मारे जाते हैं तो आदिवासी मारे जाते हैं। वहाँ से भी मारते हैं तो नक्सलाइट भी मारते हैं तो आदिवासी लोग मारते हैं, और फोर्स भी मारते हैं तो आदिवासी लोग मारे जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसे लगते कि ये आदिवासी मतलब समाप्त करे के कैंप है, ना कि नक्सलाइट मतलब समाप्त करे के है। यदि नक्सलाइट ला समाप्त करती तो आज कम से कम 10-15 साल हो गए, 10-15 साल में समाप्त हो सकत रही से, है ना। मैं पहले कह चुके हूँ कि जब आंध्र में, तेलंगाना में समाप्त हो सकते तो छत्तीसगढ़ में काबर नहीं हो सके, ये प्रश्नवाची। आप तो जो है पूर्व सरकार में भी रहे, तो आपकी पार्टी की सरकार रही है, बाद में आप बदले हैं। आपको लगता है कि नीतियाँ जो है सरकार की वही रहती है, चाहे सरकारी कोई भी? हम चाहे पद में रहें तब भी एकर समस्या के समाधान के लिए सरकार से हमें आग्रह करते रहें कि जब तक वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय वहाँ के जनता हैं जो पीड़ित हैं, उनकर से समन्वय बना करके बातचीत नहीं हुई, तब तक एकर समाधान नहीं हो सके। तो सरकार नहीं चाहे कि भाई वहाँ के जो जनमानस है या वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनकर से मिलके हम कोई चर्चा करें। दिल्ली से आते हैं, रायपुर में मीटिंग हो जाते हैं, रायपुर में मीटिंग होते हैं, नीति बनते हैं और चल देते हैं। लेकिन कभी बस्तर जहाँ पे ये संकट से गुजरते हैं, वहाँ के लोग बाग मतलब पूछे के भी हिमाकत नहीं करें, ये समस्या के जो नहीं करे मतलब समाप्त नहीं करे के एक प्रमुख उनका कारण है।
अच्छा, आप क्या मानते हैं क्या हाल है, मतलब आदिवासियों का हाल मेरे को आप बताइए कि बस्तर में क्या हाल है? अब मेरे जितने पूर्व वक्ता थे वो सब बता चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो बोलें। कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि आप मेरे वक्ता जितने बोले हैं इससे पूर्व, उसको आप समाचार में चलाइए, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उसको मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता जितना आप लगभग आधा घंटा से आप लोग मीडिया वाले ही क्या है, सरकार को कई लोग बोलते हैं कि मीडिया चला रही है, कि क्या पता मीडिया चला रही है, क्या पता कि मीडिया सरकार चला रही है कि सरकार को मीडिया चला रहे हैं। इस टाइप की बात आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज मेरे समाज के जितने प्रबुद्ध वर्ग लोग बोले हैं उसको आप पूरा। आपको क्या लगता है आपका हाल ठीक है? नहीं, हमारा हाल ठीक है, मतलब ठीक है आपका? हमारे पूर्व लोग बोले हैं ना। नहीं, मतलब आपका हाल ठीक है? नहीं ठीक है। कैसे ठीक है? अब कैसे ठीक है मतलब खुश हैं आप? नहीं, जो मेरे पूर्व वक्ता चलाए हैं उनको पूरा चलाइए, उससे वो तो चल रहा है, वो तो चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका हाल ठीक है कि नहीं है? तो मेरा हाल ठीक ही है। खुश हैं आप? अब मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, सुख में भी दुख में भी खुश रहता नहीं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो खुश नहीं है, जो है अच्छी स्थिति हूँ। मेरे कहने का मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता जितना बोले हैं उसको आप पूरा बोल रहे हैं। नहीं, वो तो हम दिखाएंगे। अभी तो हम आप बस उसी में खुश हूँ, आप लोगों से, आपसे खुश हूँ मैं। अच्छा, मेरे से मेरे से खुश रहेंगे। अच्छा, ये बताइए जो है क्या हाल है, आप लोगों का हाल क्या है वहाँ पे, कैसी चल रही जिंदगी? भाई हम सब छत्तीसगढ़ वासी, हम सभी लोग हम शांति से जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं कि कोई भी इलाके में जो शासन प्रशासन द्वारा और नक्सलाइट द्वारा जो हानि हो रहा है। तो अभी शांति से जिंदगी नहीं जी रहे हैं? भाई मैं तो लोरमी क्षेत्र का हूँ। लोरमी में सब शांति है? नहीं तो लोरमी में तो शांति है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ भी तो बड़ा जो है वन विभाग के साथ कुछ न कुछ खटपट चलता है। वो तो खटपट खुइया होते रहता है। क्यों होता है? वहाँ एक प्रधानमंत्री सड़क के योजना औरा पानी, वो क्या औरा पानी से वो एमपी संगम है वहीं तक का पास हुआ था खुड़िया बांध से। उधर गड़बड़ चल रहा है। हाँ, वहाँ वह क्या बोलते हैं वो टाइगर रिजर्व वाला अधिकारियों ने ब्रेक लगा दिया कि ये जरा और कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं यही सभा में आया हूँ, मीटिंग में। सभा में आए थे? हाँ, सब ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है करके। नहीं, हम हमारे जो वरिष्ठ जन सियान लोग जो अभी डेलीगेशन दिए होंगे, है ना, उसमें हम लोग सभी हमारे समाज के पूरे छत्तीसगढ़ से सभी वर्गों को शामिल करते हुए, है ना, अजय मामले में जितने भी हमारे समस्या हैं, विगत हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, विगत संविधान लागू होने के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद हम समस्या हमारे ऊपर आ रहा है, आदिवासी के ऊपर, खासकर आदिवासी को ही टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, है ना। कैसे? अब बहुत सारे मामले हैं, जैसे अभी बहुत सारे विगत अभी घटना घटा है, सिलेगर मामला है या नक्सलाइट माओवाद के नाम से, तो पूरी जो कारपोरेट घराने हैं या जो कहें हम, है ना, उद्योगपतियों का जो है वो सरकार है, और केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरे हमारे जल जंगल जमीन को पूरे निगाह लगाए हुए हैं, और है ना, बहुत सारे योजना बनाते हैं प्रकृति पर्यावरण बचाने के लिए। और हमारे जो बस्तर अंचल है जो नहीं हो रहा है काम, हाँ, वहाँ अभी मीडिया के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ। अन्याय हो रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ग्राम पंचायत बोगर का सरपंच हूँ। सरपंच हैं आप? भानु प्रतापपुर विकास खंड से बिलोंग करता हूँ। वहीं तो विधायक हैं जो है मनोज मंडावी जी, कांग्रेस के हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, ठीक नहीं है क्या वहाँ? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार योजना बनाती है जमीनी स्तर में कोई दिखता नहीं है। जितने भी बस्तर प्राधिकरण से पैसा आता है, जो रायपुर में खर्चा किया जाता है, राजनांदगांव में खर्चा किया जाता है, या शहर में खर्चा किया जाता है, मूलभूत सुविधा हमारे बस्तर प्राधिकरण को विकास का पैसा एक भी हमारे पंचायत में 25% मिलना चाहिए, 5% नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिल रहा। हाल बुरा है उधर, पूरा बुरा हाल है। अभी उधर जो है हाथी भी पहुंच गए हैं, जेल वेल में शिफ्ट कर दिए आदिवासियों के, क्या मसला है? मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है जहां हाथी आता है, 5 किलोमीटर दूर है। 28 हाथी हैं लगभग। 2 हाथी दिन में विचरण करते हैं, रात में जाके धाव बोलते हैं। आज ही पीछे कट्टा के गांव में तोड़फोड़ किए हैं, जिसमें मनोज मंडावी आश्वासन का वो दिए हैं, लेकिन कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी आ जाते हैं उधर, कभी भी आ जाते हैं। विधायक नहीं आते, हाथी आ जाते हैं। हाथी पहले आते हैं, विधायक बाद में आते हैं। विधायक बाद में आते हैं, हाथी पहले आ जाते हैं। बाद में आते हैं, हाथी पहले आ जाते हैं। जी। और जेल में रखे अभी भी जेल में रखे हैं। अच्छा, आइए जरा जो है पूछते हैं भैया आप, तो बताइए युवाओं का हाल कैसा है, आदिवासी युवाओं का हाल? देखो सब कह रहे हैं भैया सब अच्छा है, पूरा जो है सबको नौकरी वोकरी दे रहे हैं भैया। युवा लोग देखिए, हम लोग
अभी हम लोग अपने आप में तो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमारा खून ही वैसा है। ट्राइबल हमेशा खुश रहता है। बाकी व्यवस्थाओं से जब हम व्यवस्थाओं से न खुश हैं, अपने में तो बहुत खुश रहते हैं। हम लोग तो नाचते हैं गाते हैं, हमारा तो संस्कृति संस्कार है। बाकी अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो उपभोक्तावादी जो जमाने चल रहे हैं, उससे ट्राइबल का जो आज एक भौतिकता को ही सब महत्व देते हैं, उससे आदिवासी समाज नहीं आना चाहिए उनको मुख्य धारा में। बाकी क्यों समाज नहीं, बिल्कुल भी। अरे भाई, वो तो सबका अधिकार है। अगर आज आप 32% हैं तो पहला अधिकार तो ट्राइबल का है। वो तो पहले अपने आप दावा पेश करता है ना। वो कम हो रहा है। हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, और वो हमारी जरूरतें के लायक भी अगर चीज नहीं मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या का विषय है। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आदिवासी युवा उग्र हो जा रहे हैं। अभी बीते दिनों देखे थे कि जो है कोंडा गांव और कांकेर के आसपास सड़क वड़क जाम कर दिए थे। आज चरामा में प्रदर्शन हुआ है, सिलगेर का जो आंदोलन हुआ है, वो सब युवा नेतृत्व कर रहे हैं। इतना आक्रोश क्यों? कारण उसका ये है, अगर हमको आप दोयम दर्जे का समझेंगे, जैसे दोयम दर्जे का मतलब ये है कि आप हमको प्राथमिकता नहीं देते। इस प्रदेश में बाहर के लोग ज्यादा सुपीरियर हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं। कौन लोग? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मेरे से मत बुलाइए, और आप भी समझते हैं उस चीज को। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका कहीं सम्मान नहीं है, उनका किसी प्रकार शासन संवाद नहीं करना चाहती। आदिवासियों के लिए इतनी योजना है, आप चाहे अंतर्वैशाही योजना में जाइए या किसी भी कंपोजिट बिल्डिंग गवर्नमेंट के जितनी भी योजनाएं हैं, कितने को क्या लोन मिलता है, इसका वास्तविक धरातल पे उसकी जानकारी लेने की जरूरत है। अगर ट्राइबल बच्चा अगर आज स्थितियां देख रहा है, अगर रोजगार नहीं पा रहा है, बेरोजगारी के अगर आलम में है, तो वो उग्र होगा ही। तो अभी तो आप लोगों के लिए उधर किए हैं, युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे भी उनके लिए, कि जो 12वीं तक हैं, 8वीं तक हैं, उन सबको डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती के तहत नौकरी मिलेगी। कह दी, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है। आना चाहिए, आना चाहिए। कौशल विकास के शासन जो बात करती है ना, वो मेरे तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तो सीधी भर्ती आदिवासियों को। वो तो सर हमको ख्याल है कि वो विगत है ना, पेपर में है, जमीनी में कहीं आप रिकॉर्ड खगा लीजिए, सारे विभाग का जितने नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। 50,000 तो बैकलॉग पोस्ट भर पड़े हैं, जो 20 साल पहले का जो हमारा है वो बैकलॉग पड़ा है। तो अभी आप नया कहाँ से दे दोगे भाई? हम तो कह रहे हो बैकलॉग पहले दे दो, नया तो कुछ दे ही नहीं रहा। और टुकड़े टुकड़े में, जैसे अगर एक प्रदेश स्तर पे निकलना चाहिए, तो आप एक स्कूल में भर्ती निकाल रहे हो, फिर वहाँ पे स्थानीय लोग को भर्ती नहीं दे रहे हो, आप कहीं बाहर से ला के दे रहे हो। तो ये टुकड़े टुकड़े में क्यों कर रहे हो भाई? आप एक साथ दो ना, अगर 160 पोस्ट पूरे प्रदेश में है तो एक साथ पोस्ट निकालिए। आप एक स्कूल का 10 पोस्ट आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएट हूँ। आपको नौकरी नहीं है? प्राइवेट वर्क हो। प्राइवेट वर्क जी, उधर कोई भी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं है, मैं भिलाई में रहता हूँ और हमने इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फाइट किया है, लेकिन आज कंपटीशन इतना हो गया है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है इस पर। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि इंजीनियरिंग में गए हैं, चिकित्सा में गए हैं, ये भी तो हो रहा है। अब सिलेक्शन हुआ है प्रयास के माध्यम से। आप इंजीनियरिंग का स्कोप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में इंजीनियरिंग में है, और इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कगार पे आ गई है। ये इस प्रदेश की ये स्थिति है। तो जब इंजीनियर बेरोजगार है उस प्रदेश में, आप बाकी जो एजुकेशन लाइन है उनकी तो आप बात ही नहीं कर सकते। ये स्थिति है और गंभीर है। अच्छा, ये बताइए दीदी, जो है आदिवासी महिलाएं वाकई में जो है खुश नहीं है, मतलब बहुत दुखी है, ऐसी कोई बात है क्या? मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अब निकल के बाहर आ रहे हैं, बेटियां जो है निकल के बाहर आ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उच्च शिक्षित हो रही हैं। आपको लगता है कि बेटियां बाहर आ रही है तो सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित रहते बेटियां, तो आप अभी का ही घटना है जो कवर्धा में जो हुआ है, वो बेटी थी वो मेरी, हाँ, उनको ऐसे एकदम से मार के हत्या करके उनको भी फेंक दिए गए। ऐसा क्यों? और आप बोल रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित हैं हम महिलाएं? नहीं हैं। चाहे इस ये में शहरी एरिया में, चाहे बस्तर पे कहे, बस्तर पे और ज्यादा बुरी हालत है। बस्तर में और ज्यादा बुरी हालत है और असुरक्षा है, असुरक्षित है पूरी तरह से। कोई सुरक्षा नहीं, कोई ये नहीं। इतना मतलब बेटियों को, माँ बहन को इतना प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, और ये गवर्नमेंट का ही ये है जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आइए जरा, आप आइए, कहाँ से हैं आप? मैं रायगढ़ से जी। तो रायगढ़ में क्या है आदिवासियों का हाल? रायगढ़ में बस्तर जैसा हाल है। वहाँ तो बहुत सारे प्लांट है, सारी चीजें है, तो लूट तो रहा है, सब आदिवासियों की जमीन को लूट रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, बेच रहा है,
हैं। वहाँ कोरोना काल में आसान है क्या आदिवासियों की जमीन ले लेना? उसके लिए तो सबसे ज़्यादा आसान है आदिवासियों को तंग करना है, और इससे ज़्यादा आसान और क्या चीज़ है? और दूसरे को थोड़ी तंग कर सकता है सरकार, सिर्फ आदिवासियों को खत्म। विधायक भी तो आदिवासी हैं, सांसद आदिवासी। आदिवासी विधायक लोग सब उल्लू और लल्लू हैं, सब हाथ उठाने वाले सब। कोई मदद नहीं करते? कोई मदद नहीं करते, वो अपना जेब भर रहे हैं सब। तो खदान से और खनन से परेशान है। मस्त मलाई मिल रहा है उन लोगों को, क्या करना है? आदिवासी भाड़ में जाए हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा घटना हुआ है, एक राजेश कुमार चौहान नामक अनुसूचित जनजाति का ये ऑटो ड्राइवर कोरोना का सेकेंड डोज लगवाने गया। सेकेंड डोज जैसे ही लगा उसको चक्कर आ गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, 10 मिनट में मर गया। हमारी मांग है उसको 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उसको हमको क्या मालूम कि आपने कोरोना का डोज लगाया है कि जहर का डोज लगाया है। अब पीएम रिपोर्ट में जो भी आए, लेकिन मर तो गया ना वो सेकेंड डोज में, अपनी जान बचाने के लिए गया था और जान गंवा दिया। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर हमारे आदिवासियों के लिए ठीक रवैया नहीं है। तो ये समस्याएं हैं जो है। अब बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ, जल जंगल जमीन का एक और, आप कहाँ से हैं भाई, क्या करते हैं? वर्धा से। उधर सब ठीक है? उधर तो बैगाव के लिए काफी कुछ कर रही है सरकार। समाज का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, कामू बैगा नाम लिखता मैं। अच्छा जी जी। तो उसमें देखिए योजना तो 1984 से लगभग संचालित है, जैसे कि बैगा प्राधिकरण, लेकिन वो कागजे में है। मान ले जाए करोड़ों रुपए सालों में आता है, बैगा परिवार को लाख लाख रुपए भी बांट देते तो उनका आर्थिक स्थिति मेरे ख्याल से सुधर जाता है। लेकिन आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां न जाने की रास्ता है, ना स्कूल है और ना ही पानी का सुविधा है। इस कर रहे हैं। इस बार तो जो है बैगाव को भी जनप्रतिनिधि के तौर पर मनोनयन किया गया है उनका। जी जी ठीक है, लेकिन हम लोगों का मांग ये था कि लंबे समय से अपन मांग भी कर रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है हम जानते हैं ना, तो हमारे हिसाब से बनाइए ना। भाई मान ली जाए मैं जानता हूँ कि हमारे लिए सक्षम ये है, ये पढ़े लिखे हैं, ये हमारी बात रख सकते हैं, उसको आप इस बार जो है आप लोगों को स्कूल में भी सीधी भर्ती शिक्षक बनाए दिए हैं। नहीं, वो साला संगवारी के माध्यम से किया गया है, जिसमें ये समझ जाइए 4-6 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर से हटा दिया जाता है स्थायी रूप से नहीं। जैसे कि आज मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहाँ चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी और शिक्षा कर्मी में सीधी भर्ती है। यहाँ भी 2013 तक चला, 2013 से अब तक बंद है। से निकाले हैं ना उसके लिए, तो बस्तर के लिए तो कर दिए, बस्तर सरगुजा के लिए, लेकिन अपने कवर्धा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हुआ है जी। तो अभी हाल ठीक नहीं है उधर बैगाव का? हाल तो ऐसा है कि सभी जगह कंडीशन देख ले आप। जैसे बस्तर में फर्जी नक्सली के बताकर मार दिया जाता है, वैसे ही हमारे कवर्धा में भी हुआ। आप शायद गाँव में नहीं, तेरे गाँव का नहीं, झाम सिंह एक झाम सिंह वाला में बाल समूह वाला मामला था, है ना। 2 लोग गए थे मछली मारने के लिए और वहाँ एक को मार दिया गया। उस पे तो जांच वगैरह हुई थी, उस पे तो कार्रवाई की? जांच वगैरह हुई थी, कार्रवाई हुई थी। दोनों लड़के को उनको नौकरी देंगे ऐसे बोला गया था, नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। बस वो लोग बोल दिए कि नौकरी दे दिए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये देखिए, हमने अलग अलग जो है आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश हमने की, जानने की कोशिश की। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के जो है आदिवासी जो है प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, कवर्धा और रायगढ़ के लोगों से बातचीत हुई है। वो चाहते हैं कि चूंकि ये प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासियों का राज्य है, मूल निवासियों का राज्य है, तो जो अधिकार, जो हक यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था, वैसा अधिकार नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि बस्तर में समय समय पर आदिवासियों का आंदोलन उग्र रूप में दिखाई देता है, जैसे सिलगेर में दिखाई दिया है। तो ये चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को सुने, देखे, समझे, गुने, उनसे बातचीत करे और कोई बेहतर समाधान निकाले। तो का हाल है के जरिए हमने देखा कि आदिवासियों का हाल छत्तीसगढ़ में, उनके अपने प्रदेश में, उनके अपने राज्य में क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।